हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऐसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक थाल पोस्ट बनाने जा रही हूँ। बहुत खूबसूरत सी डिजाइन है, बहुत सिंपल सी है, आसान सी है डिजाइन। तो इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह की ऊन लिया है। ये बहुत पतली सी ऊन थी। एक ऊन जो ये ऊन है, ये सिंगल। इस तरह से मैंने दो ऊन को करके मैं बनाऊंगी इसे। क्रोशिया हुक जो है 3.5 mm की क्रोशिया हुक है। सबसे पहले जो है हमें 10 चेन लेना है। इस तरह से पहले नॉट बनाएंगे हम। इसके बाद हमें 10 चेन लेना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चेन लेके और उसके बाद जो सबसे पहली वाली चेन है, यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें दो 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया बनाना है इसमें हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से मैंने इसमें जो है 26 डबल क्रोशिया बना लिया है। 26 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने ये 3 चेन लिया था, यहाँ पर हमें एक फंदा लेके पहले वाले फंदे से इस तरह से निकाल के ज्वाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है 3 चेन लेना है। फिर सेम सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया, इसके बगल में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये सेकेंड लाइन जो है डबल क्रोशिया की बनानी है। और इसके बाद हमें जो थर्ड लाइन हम बनाएंगे, हमें एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाना है। थर्ड लाइन में हमें एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाना है। सेकेंड लाइन हमें इसी तरह से बनाना है 26 डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 लाइन कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने डबल क्रोशिया बनाया और सेकेंड लाइन में हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाया। थर्ड लाइन में हर एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद हमें ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इन दो फंदों का एक करेंगे, इन दो फंदों का एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। चेन को काउंट करेंगे तो 3 हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है दो चेन लेना है। दो चेन लेके और दो डबल क्रोशिया हमें छोड़ के थर्ड नंबर के डबल क्रोशिया पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1, 2, 3 इस तरह से। फिर हमें दो चेन लेना है। दो चेन लेंगे, दो चेन, फिर उसके बाद दो डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। और इसके बाद हमें जहां पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। और जहां पर हमने दो डबल क्रोशिया सॉरी, जहां पर हमने दो चेन बनाया है, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर से मैं बता रही हूँ एक बार, ये लाइन इसी तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट करनी है। उसके बाद जब हम इसके बाद वाली लाइन सेकेंड लाइन में आएंगे, तो जहाँ पर हमने ये दो चेन बनाया है, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। और जहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया है, वहां पर हमें दो चेन लेना है। तो इस तरह से हमें दो लाइन कंप्लीट करनी है। इसमें देखिए आपको क्या करना है। मैंने सोचा आपको यहाँ पर एक लाइन कंप्लीट करके बता दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन जो होता है, जो हम एक लाइन कंप्लीट करके ज्वाइन करते हैं, वहां पर हमें किस तरह से ज्वाइन करना है, आगे किस तरह से बनाना है। तो जो हमने ये चेन लिया था, इस चेन में हमें इस तरह से फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन करना है। अब जो इसके बगल में जो डबल क्रोशिया है, यहाँ भी हमें इस तरह से फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल देना है। अब इसके बाद जो ये चेन हमने लिया है, इस चेन में इस तरह से फंदा लेना है और हमें इस फंदे से निकाल देना है, एक स्लिप स्टिच बना देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है 1, 2, 3 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। दो फंदे का एक करेंगे, इन दो फंदों का एक करेंगे। फिर इसी तरह से हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है।
तो चेन को काउंट करके ये 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1 2 3 3 चेन लेना है। फिर जो ये 2 चेन है, 2 चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। 1 2 3। इसके बाद फिर हमें 3 चेन लेना है। तो इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर 3 चेन बना के जो हमने ये चेन लिया था, इस चेन में हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, इसके बगल में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। इसके बाद जहाँ पर हमने 3 चेन लिया है वहां भी हमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो जहाँ पर हमने 3 चेन लिया है यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, और जहाँ 3 डबल क्रोशिया है यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 2 अब जहाँ 3 चेन लिया है वहां भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 इस तरह से। तो इस लाइन में हमें इसी तरह से पूरा यहाँ तक पूरा बनाना है। 3 डबल क्रोशिया जहाँ पर है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, जहाँ 3 चेन है वहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये लाइन कंप्लीट करनी है। इसके बाद वाली लाइन में एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। तो ये 2 लाइन इस तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ये लाइन। ये 2 लाइन जो है डबल क्रोशिया की है। एक लाइन में मैंने आपको बताया है 3 डबल क्रोशिया जहाँ है वहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाना है, जहाँ 3 चेन लिया है वहां भी 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद वाली लाइन में हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 1 2 3 3 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक इस तरह से फंदा लिया, 2 फंदे का एक करेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से 2 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद 3 चेन, 3 3 चेन, 3 चेन के बाद हमें यहाँ सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, इसके बगल में एक डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो 11वीं डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हमें एक फंदा बढ़ाना है, एक डबल क्रोशिया और बनाना है इस तरह से। फिर इसके बाद हमें एक एक डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर 11वीं जब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें हमें एक फंदा बढ़ाना है, एक जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, यहाँ पर
एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब यहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है 11वीं लाइन में। तो इस तरह से हमें ये थर्ड लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। और फोर्थ लाइन में हमें कुछ भी नहीं करना। फोर्थ लाइन में हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है फोर्थ लाइन में। तो इस तरह से ये दो लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो दो लाइन में कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने ये 4 लाइन इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 चेन, एक, दो, तीन, 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, चेन को काउंट करके 3 हो गया। अब यहाँ पर हमें दो चेन लेना है। दो चेन लेके फिर ये दो डबल क्रोशिया हमें छोड़ के थर्ड नंबर के डबल क्रोशिया में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, इस तरह से। फिर हमें दो चेन लेना है। फिर एक, दो, ये दो डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन। तो इस तरह से हमें जो है 3 लाइन कंप्लीट करनी है। एक लाइन हम ये बनाएंगे, इसके बाद सेकंड लाइन में हमें जहां पर हम दो चेन ले रहे हैं वहां पर हमें 3 चेन लेना है। सेकंड लाइन में हमें सेम इसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है। चेन की जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया की जगह पे हमें 3 चेन लेना है। सेकंड लाइन में ऐसे रहेगा। थर्ड लाइन में हमें सेम इसी तरह से 3 चेन हमें बनाना है। जिस तरह से हम यहाँ पर दो लाइन बना रहे हैं इसी तरह से हमें यहाँ पर 3 लाइन कंप्लीट करना है। एक ये और एक दो लाइन और इसके बाद। तो ये 3 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। ये 3 लाइन बनाया है। इसके बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है, 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी बनाया है। देखिए यहाँ पर बनाया है 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से यहाँ भी मैंने बनाया है 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमें पहले 3 चेन लेना है। एक, दो, तीन, यहाँ पर ज्वाइन किया। 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें पहले 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, इस तरह से चेन को काउंट करेंगे तो 4 हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर इसके बाद ये दो डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया में हमें इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से। इसके बाद फिर हमें ये दो डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बगल वाली डबल क्रोशिया में थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये लाइन जो है हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया हम छोड़ के फिर हमें 4 डबल क्रोशिया थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया में बनाना है। फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ना है, फिर 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये वाली लाइन जो है यहाँ तक पूरी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, ये एक लाइन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। अब इसके बाद जो ये इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक फंदा लेंगे और पहले वाले फंदे से इस तरह से निकालना है हमें। उसके बाद जो ये बीच वाला है ये डबल क्रोशिया थर्ड नंबर का, यहाँ पर हमें इस तरह से एक फंदा लेके पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से निकाल देना है।
इसके बाद यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर सेम जगह पे हमें 1 2 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। चेन को काउंट करेंगे तो 4 हो गया। तो हमें बीच में 4 डबल क्रोशिया जो है इसके बीच में हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ भी। अब इसके बाद हमें ये जो दो दो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, इस तरह से। अब हमें ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसमें जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है उसमें हमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 हो गया। अब इसके बाद हमें ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसके बीच में हमें 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। एक ही जगह पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3 4, इस तरह से। अब इसके बाद जो ये 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, इस तरह से। अब इसके बाद जो ये 4 डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर इसके बाद हम बनाएंगे 2, उसके बाद हमें यहाँ बीच में 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, बीच में हमें जो है इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3 3 4, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ जो 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये लाइन जो है हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे हम, फिर पहले यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद एक यहाँ पर, एक यहाँ, इस तरह से बीच में जैसे अभी हमने 4 बनाया। अब जब दोबारा आएंगे हम इसके बाद थर्ड लाइन में, तो हमें क्या करना है, ये जो इस साइड में 4 है इस पे हमें डबल क्रोशिया, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर बीच में जहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया की जो लाइन शुरू से ले जा रहे हैं यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर इसके बीच में 4 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से हमें आगे तक बनाना है। इस पे फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो साइड में 4 डबल क्रोशिया बचेगी। तो इस तरह से फंदे जो हैं बढ़ते जाएंगे, तो एक पत्ती जैसा यहाँ पर एक डिजाइन बनेगा। तो फिलहाल मैं ये लाइन जो है कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, 3 लाइन मैंने कंप्लीट किया हुआ है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़े साइज का थाल पोस्ट बनाना है तो आप इसे 3 की जगह, जिस तरह से हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं, पहले 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इन 2 डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया, बीच में 4 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से हर एक लाइन में 4 4 डबल क्रोशिया बीच में हम बनाते जाएंगे, फंदे बढ़ते जाएंगे। तो 3 लाइन मैंने बनाया है, 2 लाइन आप और बना के उसके बाद जिस तरह से मैं बनाऊंगी इसके बाद आप उस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको इससे बड़े साइज का बनाना है तो, अगर सेम इस तरह से छोटे साइज का बनाना है तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। ये काफ़ी छोटे साइज का भी नहीं है, मीडियम साइज का है, बहुत बड़ा साइज भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ तक बनाने के बाद इस जगह पे हमें ऊन को, यहाँ तक बनाने के बाद 3 लाइन यहाँ पर हमें ऊन को ज्वाइन करके कट कर देना है। अब मैं जो है वाइट कलर की ऊन लगाऊंगी, ये काफ़ी पतली ऊन है इसलिए मैं इसे डबल करके लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है हाफ फंदे, जो यहाँ से 4, पहले 4 हुआ, फिर उसके बाद
8 इस तरह से करके आप बीच का जो ये फंदा है ये हाफ करके यहाँ पर हमें ऊन को इस तरह से ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के बाद हमें जो है यहाँ पर पहले सबसे पहले इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फंदा लेना है, उसके बाद 2 फंदे का एक कर देंगे, फिर फंदा लेंगे, फिर 2 फंदे का एक कर देंगे। फिर जहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर भी पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसके बीच में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद हमें हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब यहाँ पर भी तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद यहाँ पर हमें एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से हमें करना है। और जो ये हाफ है ये इसमें हमें नहीं बनाना है। इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमें फिर इसी तरह से पूरा सिंगल क्रोशिया बनाना है जिस तरह से हम पहले बना रहे थे। यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है बीच में, जहाँ पर हमने 4 इस जगह पे जहाँ हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसके बीच में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। आप 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। इस तरह से अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद इस जगह पे हमें इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से फिर हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक लाइन पहले हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे ये जो पत्ती है ये ऊपर के साइड में इस तरह से आएगी। एक लाइन हम इस तरह से बनाएंगे पूरा। फिर सेकेंड लाइन में हमें ऊपर की तरफ से बनाना है। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ जो अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर फंदे का हाफ किए, फिर एक चेन लिया। एक चेन लेने के बाद हमें जो ये पूरा हाफ फंदा करना है। तो इसमें हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है। ये ऊपर की तरफ ये यहाँ पर हमें ये जो बीच वाला है ये हाफ हाफ फंदा करने के बाद, मतलब जितने फंदे इसमें हैं आप इसमें रखिए, जितने इसमें हैं वो आप इसमें रखिए। एक बराबर आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 4 4 से हमने स्टार्ट किया है, तो 4 4 तीनों लाइन में ऐड करते जाइए। पहले 4 है, फिर इसका डबल कर देंगे 8, फिर उसमें, फिर 4 में, फिर 8 में आप 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपको ये फंदे आधे आधे हाफ हाफ कर लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से ज्वाइन करिए। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने पूरे में सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है। इसमें जब हम सेकेंड रो जब हम बनाएंगे तब हमें ऊपर की तरफ से बनाना है। अभी फर्स्ट रो में हमें नीचे नीचे इस साइड में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये अब हम यहाँ पर जो है इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब जो ये 4 फंदे, इसके बीच में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। अब इसके बाद हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेके इसके बाद जो ये हाफ फंदा है, यहाँ पर हमें इस तरह से, ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो डबल क्रोशिया हाफ फंदा करने के बाद यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो जब आप जिस तरह से मैंने ये 3 लाइन बनाया है, आप अगर इसे 5 लाइन बनाएंगे तो ये और काफ़ी लंबी साइज में पत्ती बन के आएगी, और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो ये आप अपने हिसाब से बनाइए। अगर आपको काफ़ी बड़ा थालपोस, बहुत ज़्यादा बड़ा थालपोस बनाना है, तो आप यहाँ 5 रखिए, या तो अगर आपको मीडियम साइज का थालपोस बनाना है तो आप 3 रखिए। तो मुझे काफ़ी बड़ा नहीं बनाना है, मुझे छोटा बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 रखा है। तो आप यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। बनाने का तरीका सेम यही रहेगा। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने एक लाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तक बनाने के बाद इस तरह से बनाना है हमें आगे। ये ऊन जो है, हमने स्टार्टिंग में जहाँ से ऊन को ज्वाइन किया था, ये एक्स्ट्रा वो ऊन है, इसे बाद में अंदर की तरफ कर देंगे। अब हमें इसे ज्वाइन इस तरह से करना है। यहाँ तक बनाने के बाद एक चेन बनाया। चेन बनाने के बाद जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर सेम इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। इसके बाद जिस तरह से हम पहले सिंगल क्रोशिया बना रहे थे, उसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और जहाँ पर ये 4 चेन हमने बीच में 4 डबल क्रोशिया जहाँ पर बनाया हुआ है, इसके बीच में जिस तरह से पहले हम 3 सिंगल क्रोशिया बना रहे थे, उसी तरह से हमें ये यहाँ भी 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद फिर एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक डबल क्रोशिया में, यहाँ तक। इस तरह से उसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेके फिर जहाँ पर हमने ये ज्वाइन किया है, सेम जगह पे, यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसी जगह पे हमें इस तरह से फंदा लेना है, फिर 2 फंदे का एक कर देना है। इसके बाद फिर हमें हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया, तरह से। फिर जहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है बीच में, तो बीच वाले में जो है हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 सिंगल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाना है। इसके बाद फिर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें एक चेन बनाना है। एक चेन, उसके बाद जहाँ पर हमने ये ज्वाइन किया है, इस तरह से देखिए, इस जगह पे हमें इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद हमें जिस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना रहे थे, इसी तरह से हमें सेम यहाँ बनाना है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा देखने में।
तो इसी तरह से हमें पूरी लाइन जो है कंप्लीट करनी है। जिस तरह से हमने नीचे के साइड में देखिए एक लाइन पूरी कंप्लीट किया है, इस तरह से ज्वाइन किया है, सेम इसी तरह से हमें ऊपर की तरफ बनाना है। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ऊन को जो है मैंने इतना ऊन कट कर लिया है, ये दिखाने के लिए आपको कि इस तरह से इसे ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पर ऊन को कट कर दीजिए ज्वाइन करके। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप अंदर की तरफ कर दीजिए, अंदर की तरफ करके उसके बाद कट कर दीजिए। इस तरह से ये इसका उल्टे का साइड है और ये जो है सीधा है। तो आप इसे दोनों तरफ से भी डाल सकते हैं, सीधा उल्टा किसी भी तरफ से। बस थोड़ा सा फर्क होता है इसमें, जो सीधे के साइड में इस तरह से चेन दिखती है, इस तरह से उल्टे की तरफ इस तरह से रहता है। तो काफ़ी खूबसूरत है, बनाना भी काफ़ी आसान है। इसे आप टेबल के लिए भी बना सकते हैं और किसी भी चीज़ के लिए आप बड़ा छोटा आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।